Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Aisha Salim. Dear students, I hope you all are fine and doing well. बेटा हमारा आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है टिश्यूज। आज के एसएलओ में हम प्लांट के 3 मेन टाइप्स ऑफ टिश्यूज को कवर करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनके फंक्शंस को समझेंगे, उनको डिस्क्राइब करेंगे। तो बेटा अपने लेक्चर का आगाज करते हैं हम एक एक्टिविटी के जरिए जिसमें हम अपने प्रीवियस नॉलेज को रिवाइज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन के ऊपर ये एक्टिविटी नजर आ रही है। इन तमाम स्ट्रक्चर्स को बेटा इन पे गौर कीजिए और इनके नीचे इनकी करेक्ट डिस्क्रिप्शन को नोट डाउन कीजिए। तो बेटा अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और इस एक्टिविटी को सॉल्व कीजिए। वेरी गुड। तो बेटा अब हम वेरीफाई करते हैं कि हमने ठीक तरीके से इसको सॉल्व किया या नहीं। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है स्पॉन्जी मेसोफियल सेल्स। हम जानते हैं कि ये इर्रेगुलर शेप होते हैं और इनके दरमियान में स्पेसेस मौजूद होती हैं। सेकेंड वन है हमारे पास क्यूटिकल। We know that cuticle is a thick waxy layer, एक waterproof लेयर है। उसके बाद हमारे पास आता है कैम्बियम, और कैम्बियम एक ऐसी लेयर है जो कि वेस्कुलर टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम को एक दूसरे से सेपरेट करती है। फोर्थ हमारे पास है पेलिसेड मेसोफियल सेल्स। बेटा पेलिसेड मेसोफियल सेल्स हमारे पास सिलिंड्रिकल शेप होते हैं और इनके दरमियान में स्पेसेस मौजूद नहीं होती। लास्ट में है हमारे पास पेरिसाइकल, और ये पेरिसाइकल हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि वेस्कुलर टिश्यूज को सपोर्ट करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो बेटा ये वो तमाम स्ट्रक्चर्स हैं जो प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स, स्टेम, रूट्स और लीव से ताल्लुक रखते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को यूनिक बनाता है इनका फंक्शन, इनका स्ट्रक्चर और इनकी लोकेशन। तो बेटा इनकी यही चीजें, इनकी जो यूनिकनेस है वो किस वजह से है? वो डिफरेंट टिश्यूज की वजह से है। और हम अपने आज के लेक्चर में प्लांट के इन्हीं टिश्यूज को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इनके फंक्शन को डिस्क्राइब करेंगे और हम समझेंगे कि किस तरह ये प्लांट के अंदर अपने कामों को सरंजाम देते हैं। तो बेटा मुझे बताइए टिश्यूज के बारे में आप क्या जानते हैं? वेरी गुड। बेटा टिश्यूज हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या सेलुलर हायरार्की का 4th लेवल है, और ये 1 या 2 किस्म के सेल्स से मिलकर बनता है, ठीक है। तो हमारे पास टिश्यूज को अगर डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि 1 or more टाइप ऑफ सेल्स दैट वर्क इन कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं ताकि एक टिश्यू अपने काम को बखूबी सरंजाम दे सके। तो बेटा प्लांट के केस में हम टिश्यूज को क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड है हमारे पास परमानेंट टिश्यू। बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमारे पास वो टिश्यूज हैं जो कि फर्दर डिवाइड और ग्रो करते हैं, और डेवलपमेंट के बाद, डिवीजन के बाद ये चेंज हो जाते हैं परमानेंट टिश्यूज के अंदर। लेकिन परमानेंट टिश्यूज हमारे पास वो टिश्यूज हैं जो कि फर्दर ग्रो या डिवीजन नहीं करते, ठीक है। अगर मैं इनके एग्जांपल आपको बताऊं तो बेटा हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहां पाए जाते हैं? शूट या रूट की टिप्स पे, उसके अलावा स्टेम और नोड्स पे। आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में नोड्स के बारे में पढ़ा था कि ये वो जगह है जहां पे बड्स पाई जाती हैं जो फर्दर डेवलपमेंट के बाद फ्लावर को या लीफ को डेवलप करती हैं, उनको बनाती हैं, उनको तश्कील देती हैं। तो बेटा ये वो लोकेशंस हैं, ये वो जगह हैं जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं, और ये वो लोकेशंस हैं जो कि फर्दर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसके अलावा अगर परमानेंट टिश्यूज के एग्जाम्पल हम देखें तो बेटा एक एग्जाम्पल हमारे पास आती है वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने परमानेंट टिश्यूज को ही मजीद आगे डिस्कस करेंगे। हम इसकी 3 टाइप्स को पढ़ेंगे, डर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज एंड वेस्कुलर टिश्यूज। तो बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डर्मल टिश्यू के साथ। डर्मल टिश्यू प्लांट के ऑर्गन्स की आउटर मोस्ट लेयर है। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर एक आउटर लेयर हमारी स्किन है, स्किन आउटर मोस्ट लेयर है, इसी तरह प्लांट के ऑर्गन्स में जो आउटर लेयर है वो डर्मल टिश्यूज पर मुश्तमिल होती है। अगर बच्चे इसके एग्जांपल हम देखें तो रूट, स्टेम और लीफ, इनके स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, और बेटा हम इन तमाम ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर्स को पढ़कर आए हैं जिसमें हमने इनकी आउटर लेयर को भी डिस्कस किया।
और ये आउटर लेयर, इसका मेन फंक्शन हमने सीखा कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है पैथोजन से या फिर डिफरेंट हर्बीवोर से, जानवरों से भी। उसके अलावा ये एक्सेस वाटर लॉस को भी रिड्यूस करती है। अभी किस तरह करेगी, हम इसके चंद फंक्शंस पर गौर करते हैं। बेटा हमारे पास सबसे पहले आता है ट्राइकोम्स। कुछ प्लांट्स में रूट्स और स्टेम ग्रो करके एक हेयर लाइक, ये जिस तरह आपको नजर आ रहा है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं जिनको हम ट्राइकोम्स कहते हैं। और बेटा ये ट्राइकोम्स सिक्रीट करते हैं हार्मफुल केमिकल्स, ताकि अगर कोई जानवर प्लांट को खाने की कोशिश करता है तो ये उसके लिए हार्मफुल होती हैं। और इस तरह ये प्लांट को मुख्तलिफ जानवरों से बचाती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। उसके अलावा रूट्स के केस में ये एब्जॉर्प्शन का काम भी करती हैं, वाटर की एब्जॉर्प्शन का। सेकेंड वन अगर हम देखें तो हमारे पास आती है एक वैक्सी थिक लेयर जिसको हम क्यूटिकल का नाम देते हैं। और बेटा हम पढ़ कर आए हैं कि क्यूटिकल हमारे पास एक ऐसी वाटर प्रूफ लेयर है जो कि एक्सेस वाटर लॉस को रिड्यूस करेगी, ताकि प्लांट ट्रांसपायरेशन के जरिए अपने पानी को लॉस ना कर दे और रिजल्टिंग नतीजतन विल्टिंग ना हो जाए, मुरझा ना जाए। लास्ट में बेटा हमारे पास आते हैं स्टोमेटास। ये भी डर्मल टिश्यूज में आएंगे और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैस के एक्सचेंज के लिए। हम जानते हैं कि जिस तरह हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसी तरह बेटा प्लांट्स के केस में भी हमारे पास गैसियस एक्सचेंज होती है, ठीक है। और ये जिन प्रोसेसेस के तहत होती है इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर्स में उनको डिस्कस करेंगे। बेटा ये हमारे पास गार्ड सेल्स हैं। जब ये स्वेल होते हैं, फूलते हैं, स्वोलन होते हैं, तो इनके दरमियान में ये कैविटी बनती है और ये इस कैविटी के जरिए प्लांट की गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। तो बेटा हम अपनी सेकंड टिश्यू की तरफ मूव करते हैं। सेकंड वन इज ग्राउंड टिश्यू। बेटा ये डर्मल टिश्यूज के बिल्कुल बाद मौजूद होते हैं और इनका काम क्या है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा ये वाटर या न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करेंगे। हमने अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर्स में रूट, स्टेम और लीफ के स्ट्रक्चर में भी कुछ टिश्यूज को डिस्कस किया है, तो हम थोड़ा सा उनको रिवाइज करते हैं। बेटा अगर मैं रूट और स्टेम के केस में देखूं तो मेरे पास कोर्टेक्स, ये ग्राउंड टिश्यू है, जबकि लीफ के केस में मेरे पास जो मेसोफियल सेल्स हैं, पेलिसेड मेसोफियल सेल्स या फिर स्पॉन्जी मेसोफियल सेल्स, ये हमारे पास ग्राउंड टिश्यूज में आएंगे। और बेटा ये दोनों टिश्यूज हमारे पास पेरेन्काइमा सेल से मिलकर बनते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट्स के अंदर कोर्टेक्स मजीद स्क्लेरेन्काइमा या कोलेन्काइमा सेल्स पर भी मुश्तमिल होती है और इन सेल्स का फंक्शन हमारे पास ये है कि ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उसके अलावा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास है ग्राउंड टिश्यूज जिनको हमने अपने 3 स्ट्रक्चर्स में आइडेंटिफाई किया। थर्ड वन अगर हम चलें तो हमारे पास आता है वेस्कुलर टिश्यूज। तो बेटा हम पीछे से वेस्कुलर टिश्यूज के बारे में पढ़ते आ रहे हैं और उनके फंक्शन का भी जानते आ रहे हैं, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि जाइलम और फ्लोएम जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, इनका फंक्शन क्या होता है? वेरी गुड बेटा, जाइलम हमारे पास पानी की कंडक्शन करवाता है जबकि फ्लोएम फूड की कंडक्शन करवाता है और इनके इसी फंक्शन की बुनियाद पर हम इनको कंडक्टिंग टिश्यूज भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब अगर हम जाइलम और फ्लोएम के स्ट्रक्चर पर गौर करें तो बेटा हमारे पास जाइलम में दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, हमारे पास सबसे पहले आएगा ट्रैकीड्स। याद रखिए ट्रैकीड्स हमारे पास जाइलम वेजल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और इस सपोर्ट का मकसद यह है कि कंडक्शन के वक्त अपने काम को सरंजाम देते हुए जाइलम वेजल कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है। लेकिन अगर हम फ्लोएम के केस में देखें तो हमारे पास कंपेनियन सेल्स हैं, ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनका मजीद एक फंक्शन है जो है फूड की स्टोरेज। ये लीफ में तैयार शुदा जो खाना होता है उसको स्टोर करते हैं और बवक्ती जरूरत उसको लोड करते हैं फ्लोएम या उस ट्यूब के अंदर जिसको हम सीव ट्यूब का नाम देते हैं, जहां से जिसमें फूड कंडक्ट होता है। तो बेटा ये बवक्ती जरूरत अपने स्टोर्ड फूड को लोड करेंगे सीव ट्यूब में, जो अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो इसको इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर हम जाइलम के केस में देखें तो बेटा हमारे पास जो वेजल है उसका नाम है जाइलम वेजल और ये पानी और मिनरल्स की कंडक्शन करवाती है, जबकि फ्लोएम के केस में सीव ट्यूब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड, ठीक है।
मजीद अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो बेटा जाइलम वेसल के केस में हमारे पास एंड वॉल्स नहीं होती। आपको स्ट्रक्चर के अंदर कहीं भी किसी भी किस्म की एंड वॉल नजर नहीं आ रही, जबकि फ्लोएम में देखें तो हमारे पास एंड वॉल्स मौजूद होती हैं जिनके दरमियान में परफोरेशन होती है, छोटे छोटे होल्स होते हैं, और इन होल्स का मकसद ये है कि ये फ्लो को स्मूथ बनाएं ताकि बाआसानी कंडक्शन हो सके। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जाइलम वेसल के अंदर बेटा सिर्फ वन वे कंडक्शन होगी, सिर्फ रूट से अपवर्ड। लेकिन अगर हम फ्लोएम की बात करें तो हमारे पास टू वे फ्लो होगा, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, क्योंकि हम जानते हैं कि खाना कहां पे तैयार होगा, लीफ में। तो अगर सिर्फ वन वे फ्लो होगा तो बेटा रूट्स तक तो खाना पहुंचेगा ही नहीं, इसीलिए हमारे पास फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट टू वे है। लास्ट हम डिस्कस करते हैं वॉल के बारे में। बेटा जाइलम में हमारे पास वॉल थिक होती है, जबकि फ्लोएम में वॉल सीव ट्यूब की वॉल थिन होगी। ठीक है, तो ये बेटा हमारा स्ट्रक्चर था जाइलम का और फ्लोएम का, और इनका यही स्ट्रक्चर इनको इस काबिल बनाता है कि ये फूड की या वाटर की कंडक्शन करवा सके प्लांट के हर हिस्से तक। तो बेटा ये था हमारा लेक्चर। हम अपने लेक्चर को समराइज करते हैं। हमने प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि ये कैटेगराइज हुए हैं मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो है जो कि फर्दर ग्रो और डिवाइड करेंगे, और आफ्टर डेवलपमेंट या आफ्टर डिवीजन दे चेंज इनटू परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज के बारे में हमने पढ़ा कि ये मजीद डिवाइड या ग्रो नहीं करते, और इनकी तीन टाइप्स को हमने डिस्कस किया, डर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज एंड वस्कुलर टिश्यूज। डर्मल टिश्यूज में हमने तीन एग्जांपल्स को कंसीडर किया, एपिडर्मल, गार्ड सेल्स एंड ट्राइकोम्स, जिनके बारे में हमने देखा कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, वाटर की रेगुलेशन में रोल प्ले करती हैं, उसके अलावा गैसियस एक्सचेंज करती हैं। और ट्राइकोम्स के बारे में हमने सीखा कि ये छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि रूट या स्टेम के साथ मौजूद होते हैं, और इनका मकसद ये है, इनका काम ये है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे हर्बीवोर से, उसके अलावा वाटर की एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करते हैं। जबकि ग्राउंड टिश्यू में हमने देखा कि हमारे पास ग्राउंड टिश्यूज तीन किस्म के सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, and they are responsible for providing support, protection and storing food। उसके बाद हमने जाइलम के टिश्यूज को डिस्कस किया। हमने देखा कि ये दो किस्म के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। हमने इनके फंक्शन को समझा कि जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, whereas फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड। फिर हमने इनके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। जाइलम के केस में हमने जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकीड्स को डिस्कस किया। हमने कहा कि ट्रैकीड्स हमारे पास सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जाइलम वेसल को, जबकि जाइलम वेसल में हमने सीखा कि इनकी वॉल थिक होगी, परफोरेशन एंड वॉल में एंड वॉल होती ही नहीं है जाइलम के केस में। मजीद हमने देखा कि यहां पे वन वे फ्लो होगा। ठीक है, जबकि फ्लोएम के केस में हमने देखा कि सीव ट्यूब एलिमेंट्स कंपेनियन सेल और सीव स्पॉटिव सेल्स हैं। और बेटा कंपेनियन सेल्स के बारे में हमने सीखा कि ये सपोर्ट तो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये फूड को भी स्टोर करते हैं, और इसी स्टोर्ड फूड को बवक्ते जरूरत ये सीव ट्यूब की तरफ लोड करते हैं ताकि वो अपने काम को बखूबी सर अंजाम दे सके। और हमने सीखा कि सीव ट्यूब में हमारे पास फ्लो टू वे होगा, इसमें एंड वॉल्स भी मौजूद होंगी जिनके अंदर परफोरेशन होगी, छोटे छोटे होल्स होंगे ताकि फ्लो को स्मूथ रखा जा सके। इसके अलावा हमने देखा कि सीव ट्यूब की वॉल हमारे पास थिन होगी, थिक नहीं होगी। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर जिसको हमने डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और अभी हमने जिन कंसेप्ट्स को समझा, जिनको डिस्कस किया, उनको मद्देनजर रखते हुए इस स्किल को सॉल्व कीजिए। और इस स्किल को आप बआसानी अपनी बुक में QR कोड स्कैन करके ले सकते हैं। वेरी गुड। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको बआसानी सॉल्व कर लिया होगा। तो बेटा हमारा ये था आज का लेक्चर। मजीद बेटा आप इन क्वेश्चंस को अपनी नोट डाउन कीजिए और अपने इन कंसेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए इनके आंसर्स को फाइंड आउट कीजिए। बेटा वर्कशीट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां पे उस लिंक पे क्लिक करके बआसानी इस वर्कशीट को ले सकते हैं। वेरी गुड। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो बेटा इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए अपनी एक स्किल को अचीव करेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।